भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का एक मामूली विद्यार्थी होने के नाते श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू मेरे लिए सदैव ही प्रेरणा के केंद्र रहे हैं। उनमें से आज मैं 4 प्रमुख बातों की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। ये कोई नई बातें नहीं हैं, लेकिन इन बातों का, इन गुणों का स्मरण करके हम श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के प्रति अपनी जो वचनबद्धता है उसको दोहराते हैं। इस दृष्टि से इनकी चर्चा हमारे लिए अर्थपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण बात जो उनके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ती है वो है आसक्ति और विरक्ति की जगह अनासक्ति का आग्रह। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारा सद्भावपूर्ण रिश्ता होना आवश्यक है, न कि मोह भाव से हम उस व्यक्ति या वस्तु से जुड़ें। तो हम अपने जीवन को ज़्यादा खुशहाल और भावनात्मक रूप से ज़्यादा हम उसको समृद्ध बना सकते हैं, अपने जीवन को रचनात्मक बना सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किसी भी काम को अंजाम देने के पहले हम उसकी योजना पर, उसकी कार्य योजना पर, उसकी रणनीति पर सुविचारित ढंग से काम करें और उसके पश्चात उसे आकार दें और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करें, कार्यान्वयन करें, तो बेहतर परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत की सैकड़ों कथाओं में उनकी रणनीति के इस कौशल को आसानी से देखा जा सकता है। कर्ण को घटोत्कच पर वैजंती अस्त्र चलाने के लिए विवश करना, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा का अर्ध सत्य युधिष्ठिर से बुलवाकर द्रोणाचार्य को भावनात्मक रूप से कमजोर करना, या फिर कृत्रिम अंधकार उत्पन्न कर जयद्रथ को सुरक्षा कवच से बाहर निकालना, ये श्री कृष्ण की उत्तम रणनीतियों के ही उदाहरण हैं। ये उनके रणनीतिक कौशल के अनुपम दृष्टांत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने मानवीय संबंधों में रिश्तों को हमेशा तरजीह दी, उसको प्राथमिकताएं दी, उसको सर्वोपरि माना। और इस बात को हम अर्जुन, द्रौपदी, विदुर या फिर सुदामा के साथ में उनके संबंधों में हम आसानी से देख सकते हैं। भले ही हमारी पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन हम अपने रिलेशंस को यथावत बना करके रखें, उतनी ही आत्मीयता, उतना ही प्रेम रहे, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात कि एक श्रेष्ठ लीडर में जो सर्वोत्तम गुण होने चाहिए, वो सारे गुण श्री कृष्ण जी के व्यक्तित्व में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ जहाँ विद्या, बुद्धि, ज्ञान, कौशल, पुरुषार्थ, पराक्रम, शक्ति और क्षमता है, वहीं दूसरी तरफ आत्यंतिक प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, संवेदना, ममता और भक्ति का भाव दिखाई पड़ता है। एक श्रेष्ठ लीडर, श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता उदाहरण से अपनी टीम को लीड करता है। इसीलिए किसी दार्शनिक ने कहा है कि श्री कृष्ण जी पूरी दुनिया को इसलिए नचाते हैं क्योंकि वे नृत्य कला में स्वयं पारंगत थे। श्री कृष्ण एक अच्छे कम्युनिकेटर, एक अच्छे वार्ता कौशल के जानकार और ज्ञान को साझा करने के पक्षधर रहे हैं। एक अच्छा लीडर अनुयायी पैदा नहीं करता, बल्कि अपनी जैसी श्रेष्ठता उत्पन्न करने के लिए ऐसे लीडर्स को तैयार करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व पर सदियों से विभिन्न भाष्यकार और दार्शनिक समय, काल और परिस्थिति के अनुसार उनके व्यक्तित्व की व्याख्या करते रहे, मगर उनके व्यक्तित्व में मौजूद जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है और
सदैव के लिए चिरंतन है।